नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ाया। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैंने आपको पढ़ाया, जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन बताया, हाफ लाइफ पीरियड बताया, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया। उसके बाद आपको मैंने T75 T50 के बीच में रिलेशनशिप बता के उस पर न्यूमेरिकल कराया। उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया। तो बेटा वहां तक जैसे मैंने आपको बताया तो बेटा आपको वहां तक हिंदी समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई बोर्ड के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि आपके पेपर में डेरिवेशन आता है। या तो जीरो ऑर्डर का आएगा या तो फर्स्ट ऑर्डर का आएगा, दो में से एक तो आपका डेरिवेशन एग्जाम में फिक्स होता ही होता है। तो बेटा इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आप डेरिवेशन को बेटा क्या कीजिएगा, एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखते रहिएगा। वैसे मैंने बेस से बताया बेटा, बेस से बेटा आपको बताया हूं तो आपको इजीली बेटा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है बेटा, तो कोई बात नहीं, तो आप बढ़िया से कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, आपका एकदम हट पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम न्यूमेरिकल थोड़ा देखते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ रुख करते हैं। पहले लिख दे किसके बेसिस पे है, क्योंकि आपका थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 on platinum surface आपका रिएक्शन है 2NH3 गैस गिव्स राइज, ये आपका प्लेटिनम है Pt, N2 गैस प्लस 3H2 गैस। फिर बोल रहा है इज जीरो ऑर्डर, H जीरो ऑर्डर, H जीरो ऑर्डर विथ K इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन आपको कंफ्यूज यहां पे कर रहा है कि व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2, N2 and H2। तो बेटा क्वेश्चन देखे कंफ्यूज मत हो। जैसे बेटे ने क्वेश्चन देखा, जैसे बच्चे ने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही बच्चे ने बोला कि मुझे समझ ना आया, तो कहने का मतलब बच्चे ने बोला कि मुझे समझ ना आ रहा है, बेटा ने बोला कि मुझे समझ ना आ रहा।
तो कैसे समझ ना आ रहा है बेटा? मैंने हाइपोथेटिकल रिएक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कराए थे बेटा, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन हाइपोथेटिकल रिएक्शन में बहुत सारे कराए थे, इतने सारे न्यूमेरिकल करा दिए कि हमें क्वेश्चन देख के अब भी आंसर पता चल रहा है कितना आना चाहिए। हमने बताया था कि जैसे ही इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखे तो क्वेश्चन देख के ही आपको पता लग जाना चाहिए कि आंसर कितना आएगा। हमारे देखने से आंसर इसका आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, हमारे देखने से आ रहा है, क्योंकि यहां पे कंपेयर करना है N2 और H2 को कंपेयर करना है। N2 को जब कंपेयर करेंगे H2 को कंपेयर करेंगे तो आपका आएगा, ये आपका 3 का मल्टीपल है, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो इससे यहां पे जाएगा, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं ये कर रहा हूं कि वैसे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन कर रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस 2NH3 गैस प्लेटिनम N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज जीरो ऑर्डर विथ K इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2? क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस 2NH3 गैस प्लेटिनम डिकम्पोज कर रहा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, उसके बाद जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो क्वेश्चन पहले देखना क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन वैसे बोल दिया कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, डज नॉट मैटर। हमारा मेन मैटर करता है ये कि हमारा रिएक्शन ये क्या है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हाइपोथेटिकल रिएक्शन टाइप का क्वेश्चन दिखे तो समझ जाना कि तुम्हारा मैटर कर रहा है कि ये मैटर आपका रिएक्शन कर रहा है, रेट कांस्टेंट कर रहा है, बाकी आपका आगे निकल जाएगा। पहले हम लिखेंगे आंसर में 0K का वैल्यू दिया है, ये रिएक्शन दिया है, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। गिवन 2NH3, पहले हम बेसिक से बताएंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह सब निकाल के दिखाएंगे ताकि यहां तक आपको कोई दिक्कत ना हो। तो गिवन है कि 2NH3 गैस गिव्स राइज N2 प्लस 3H2 गैस। तो ये आपका गिवन है, जैसे ये आपका गिवन है कि 2NH3 गैस प्लेटिनम, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम की उपस्थिति में डिकम्पोज कर रहा है N2 गैस प्लस 3H2। तो पहले मैंने बेटा बताया था कि हमें क्या करना है कि ये जो हमारा होता है बेटा, तो मैंने बताया था कि ये हमारा R होता है और ये हमारा P होता है। तो ये हमारा प्लस होगा तो ये हमारा माइनस होगा। तो रिएक्टेंट बेटा माइनस होता है तो प्रोडक्ट बेटा प्लस होता है। तो पहले हम क्या करेंगे कि हम इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ 2NH3 निकालेंगे। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिसअपियरेंस भी लिखा जाता है, कहीं वो दिखेगा तो कंफ्यूज नहीं होना। डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 इक्वल टू, पहले मैंने बेटा बोला था कि आप रेट को लिख लेना। तो ये रिएक्टेंट है तो माइनस DNH3 अपॉन DT। तो इसका जो रेट हो गया, तो रेट है तो जो मोलर कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड किया जाता है। मैंने सीधे बताया था हाइपोथेटिकल रिएक्शन में, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिखे पहले बेटा रेट लिख के अपना सुनिश्चित कर लेना, सुफिशिएंट कर लेना कि ये रिएक्टेंट होगा माइनस में होगा 2NH3 NH3 अपॉन DT, और ये जो मोलर कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना, काम खत्म, काम तमाम। अब ये रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हो गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी कहा जाता है, और ये रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा या रेट ऑफ प्रोडक्शन भी से कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ क्वेश्चन में प्रोडक्शन लिख के मतलब क्या गंभीर समस्या क्रिएट किया है। अरे सर ने तो हमें डिकम्पोजिशन फॉर्मेशन पढ़ाया था, डिसअपियरेंस अपीयरेंस पढ़ाया था, तो यहां तो प्रोडक्शन आ गया। अब सर ये तो बड़ी बात है। अरे बेटा जैसे बेटे ने क्वेश्चन देखा, बेटा को लगा अरे यार पेपर तो सिंपल, बेटे ने क्या किया, क्वेश्चन ही छोड़ के आ गया। अरे यार क्वेश्चन छोड़ के क्या करके आते, कुछ तो कर लेते, कुछ तो कर लेते। जब वो प्रोडक्ट बनाएगा तो जब ये प्रोडक्शन करेगा तो पॉजिटिव होगा इंटेंट, तो उसमें दिक्कत वाली कौन सी बात आ गई। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। सर ने बताया फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन, जरा दिमाग लगाओ।
जरा दिमाग लगाओ बेटे ने जैसे ही पढ़ा प्रोडक्शन, बेटा का फ्यूज उड़ गया। जैसे बेटा का फ्यूज उड़ गया, बेटा सोचा कि यार मैं क्या करूं, सर ने हमें डिकम्पोजिशन डिसअपियरेंस बताया, फॉर्मेशन बताया और अपीयरेंस बताया, लेकिन सर ने हमें प्रोडक्शन पढ़ाया ही नहीं। तो बेटा हर चीज को आपको मीनिंग को समझना होगा, हर क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो बेटा कहने का मतलब ये होता है कि जो ये प्रोडक्शन होता है तो वो फॉर्मेशन भी हम बोलते हैं, उसमें हमारा कोई गलती नहीं होता है। तो जैसे हम इस न्यूमेरिकल को देख रहे हैं कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ 2NH3, तो जैसे मैंने रेट लिखा -DNH3/dt और ये जो मोलर कोएफिशिएंट है उससे मैंने डिवाइड कर दिया। आगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, उसके बाद पहले बेसिकली सिखा दे रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 गैस, तो N2 लिख दो, उसके बाद प्रोडक्शन के फॉर्म में लिख के क्लियर कर देंगे। पहले बेसिकली देख ले क्योंकि बहुत दिन हो गए पढ़े, आप लोग भूल भी गए होंगे। तो ये पॉजिटिव होता है प्रोडक्ट, तो dN2/dt, इसका मोलर कोएफिशिएंट नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। फिर बेटा हम देखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, पहले बेसिकली सीख ले, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो H2 मैंने बेटा पहले बोला कि आप क्या करना कि आप इसको लिख लेना, रेट को लिख लेना प्लस dH2/dt, जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा। और इसका मैंने बोला बेटा कि जो मोलर कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना, मोलर कोएफिशिएंट आपने इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद बात आती है कि सर आप तो इतना तक लिख दिया, अब रेट भी तो लिख के दिखा दो। तो देखो बेटा मैंने रेट लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे बेटा मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा तो आपने देखा कि सर ने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। जब सर ने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया तो घबराने वाली बात कोई नहीं है, 1/2 मल्टीप्लाई मोलर कोएफिशिएंट माइनस dNH3/dt इक्वल टू प्लस dN2/dt इक्वल टू, उसके बाद आपका ये जो फॉर्मेशन है तो 1/3 इंटू आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट है तो dH2/dt। तो कहने का मतलब हो गया कि बेटा मैंने यहां तक तो आपको पढ़ा दिया। अब बेटा क्वेश्चन में कर रहा है कि व्हाट आर द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, बेटा फ्यूज की N2 और H2 का क्या होगा। तो यहां पे बेटा आपका प्रोडक्शन ऑफ N2 और H2 पूछ रहा है, तो कहने का मतलब कि N2 का क्या होगा, H2 का क्या होगा। तो जैसे आपका रेट कांस्टेंट इक्वल टू कितना दिया है, 2 पॉइंट कितना दिया है, यहां पर रेट कांस्टेंट इक्वल टू दिया है आपका इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बेटा जैसे कि आप देख रहे हो कि यहां पे आपका K का वैल्यू गिवन है, जैसे ही बेटा आपका K का वैल्यू गिवन है तो हमें प्रोडक्शन का कंपेयर करना है। तो बेटा हमें N2 और H2 को कंपेयर करना है, और N2 और H2 का कंपेयर करेंगे तो क्या होगा ये हम आगे देखते हैं। पहले आप इसको एक बार और समझा रहे हैं, उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद फिर आगे प्रोसीजर चलेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस 2NH3 गैस प्लेटिनम gives rise N2 gas plus 3H2 gas is zero order with K equal to 2.5 into 10⁻⁴ mole per liter per second. तो what are the rate of production of N2 and H2।
तो बोला है कि प्रोडक्शन कहने का मीन्स फॉर्मेशन, प्रोडक्शन कहिए या फॉर्मेशन कहिए, बात बराबर है। तो ये फॉर्मेशन प्रोडक्शन देके कंफ्यूज कर दिया, तो कोई बात नहीं, गिवन। जैसे कि आपने देखा कि 2NH3 गैस प्लेटिनम N2 गैस प्लस 3H2, तो कहने का मतलब ये रिएक्टेंट होता है बेटा, ये प्रोडक्ट होता है, ये बेटा रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट में माइनस साइन होता है बेटा, प्रोडक्ट में प्लस साइन होता है। जैसे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन NH3 लिखते हैं तो माइनस DNH3/dt, तो ये 1/2 हो जाएगा, जो कि पहले रेट लिख देंगे, उसके बाद मोलर कोफिशिएंट है तो 1/2 हो जाएगा। और जो ये रिएक्टेंट होता है तो बेटा पहले ही बता चुका हाइपोथेटिकल में, मैंने बोला कि वो कहानी रिपीट होते रहेगी, जो कि आज भी रिपीट हो रहा है, माइनस होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन, अब आप लोग अच्छे बच्चे हो, आप लोग को प्लस माइनस पता है कहाँ आता है, आप लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, आप लोग जीनियस बच्चे हो, आप लोग क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो जैसे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, तो N2 हो गया प्लस DN2/dt। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 की बात आ रही है, तो H2 को मैंने रेट लिख दिया प्लस DH2/dt, इसका मोलर कोएफिशिएंट मैंने डिवाइड कर दिया। रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया कि 1/2 DNH3/dt प्लस DN2/dt और प्लस H2/dt 1/3, तो 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आपका पेपर में गिवन है। अब पेपर में गिवन है, अब यहां तक आप नोट डाउन कर ले बेटा, आपको यहां तक इजीली समझ में आ गया होगा, आप यहां तक नोट डाउन कर ले। आप बेटा यहाँ पे नोट डाउन कर ले, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है कि आप लोग ब्रिलियंट बच्चे हो, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया, आप लोगों ने नोट कर लिया। आप लोगों ने नेट नोट कर लिया, चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों ने नोट कर लिया। थोड़ा पानी पी लो यार, नोट कर लीजिए ना, उसके बाद जैसे कि बेटा आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया, यहां तक नोट करने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई कि आपने नोट कर लिया, मैं इसको मिटा रहा हूं और कुछ आपको बता रहा हूं। ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर की कहानी थी, जैसे मैंने हाइपोथेटिकल रिएक्शन में मैंने आईआईटी लेवल तक का क्वेश्चन करा दिया था, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन करा दिया था कि यहां तक आपको कोई तकलीफ ना हो कि ये क्वेश्चन देखते ही आंसर पता लग गया। क्वेश्चन देख के तो मुझे तो आंसर पता लग गया, बहुत सारे बच्चों को आंसर पता लग गया कि सर इसका आंसर होगा जो भी होगा, तो सर इसमें क्या कीजिए कि आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी होगा आंसर हो जाएगा। 7.5 समथिंग करके आंसर इसका आएगा। तो कहने का मतलब कि सर वो बच्चे ने बोला कि ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन के फॉर्म में बोला, तो प्रोडक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं। पहले तो जेन्युइन दिखा दिए क्योंकि बहुत दिन पड़े हुए हो गया, इसलिए जेन्युइन देखना जरूरी था। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो, प्लस DN2/dt। नो डाउट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 इक्वल टू, आप लिख सकते हो प्लस DH2/dt मल्टीप्लाई बाई 1/3। मोलर कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, सॉरी बेटा, मोलर कोएफिशिएंट से मैंने डिवाइड किया बेटा, इतना आ गया, आपने देख लिया कि जैसे मैंने लिखा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 इक्वल टू, जैसे मैंने इसका रेट लिखा प्लस N2/dt, उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन जैसे मैंने लिखा H2, तो 1/3 DH2/dt। अब हमारा क्या कर रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2, हमें क्या करना है, दोनों को कंपेयर कर देना है, हमें दोनों को कंपेयर कर देना है। प्रोडक्शन ऑफ N2 इक्वल टू प्रोडक्शन ऑफ H2, दोनों को जैसे मैंने कंपेयर किया कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 इक्वल टू रेट ऑफ
रिडक्शन ऑफ H2, ठीक है। तो ये हमारा दिया क्या है कि हमारा गिवन है कि प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इक्वल टू गिवन क्या है 1/3 ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt। कहने का सेंस बेटा हमारा ये होता है, ये यहां जाएगा, यहां आ जाएगा। तो कहने का मतलब बेटा हमारा होता है कि हमें, अरे यार ये 1/3 H2 है, ये भी He की तरह दिख रहा है, ये N2 है बेटा, ये N2 है। तो जैसे कि मैंने देखा कि 3 टाइम्स मल्टीपल ऑफ D N2 अपॉन dt इक्वल टू D अपॉन dt H2, जहां कि आपका रेस्ट कांस्टेंट गिवन है 3 × 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड आपका गिवन है, इक्वल टू आप लिख सकते हो D H2 अपॉन dt। तो आपका आ गया कि D अपॉन dt कंसंट्रेशन ऑफ H2 इक्वल टू 7.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, कि आपको यही आंसर आएगा, जो कि मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन देख के ही आंसर बता दिया, जो कि टेक्निक मैं सारे बच्चों को बता चुका हूं। ये पर सेकेंड है, ये पर मोल पर लीटर पर सेकेंड यूनिट होता है रेट का। तो जैसे कि मैंने सारे बेटों को बता चुका, कोई वो नहीं है, मैं फिर से थोड़ा यहां से बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट आर द प्रोडक्शन ऑफ N2NH2। तो गिवन 2NH3 गैस प्लेटिनम N2 प्लस 3H2, ये रिएक्टेंट माइनस होता है, प्रोडक्ट प्लस होता है। रेट ऑफ प्रोडक्शन N2 तो D N2 अपॉन dt, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 तो ये D H2 अपॉन dt, ये 1/3 होता है, जो मोलर कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। हाइपोथेटिकल रिएक्शन में मैंने बहुत बार बताया, चिल्ला के बताया कि मोलर कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, लिख के भी बताया, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2, तो D N2 अपॉन dt 1/3 D H2 अपॉन dt। कहने का सेंस ये होता है कि 3 × D N2 अपॉन dt इक्वल टू 3 H2 अपॉन dt। कहने का सेंस होता है 3 × 2.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड D H2 अपॉन dt। तो D H2 अपॉन dt इक्वल टू, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो 7.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड आपका आ गया। बेटा जी यहां तक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन IIT में पूछता है, एम्स में पूछता है, नीट में पूछता है, जेईई मेंस एडवांस सब में पूछते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको आप अच्छा से समझ ले और नोट डाउन कर ले।